हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है आपके मन में वो आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो जो भी बातें मैं बताऊंगा वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनो, एसएससी जेई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अभी हालांकि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम सबसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सबसे नजदीक है, तो अभी हमारा रेफरेंस ये होगा, लेकिन ये सब सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आपका बचेगा नहीं, सब कुछ मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लें अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी पर 23 जून से नए बैचेस लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए 23 जून से, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, टॉप प्लेटफॉर्म है इंडिया का, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और पर्टिकुलर सीजीएल के लिए स्पेशल बैचेस भी हैं, वो भी 23 जून से हर हर हफ्ते स्टार्ट होते हैं, हर वेडनेसडे को स्टार्ट होते हैं। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत सारा बेनिफिट है और ये सारे बेनिफिट्स जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि बस लिखा हुआ है, काफी सारे रियल बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑफर है कि 8,000 एक साल के लिए पे कर सकते हैं, 2 साल के लिए 10,000। बस प्राइस हाइक होने वाली है, प्राइस थोड़ी ज्यादा मुझे लगती है, अगर ये कम कर पाए तो बेस्ट हो। लेकिन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बेस्ट है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, रियल में बेस्ट है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एसएससी का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको 5850 मिलेगा और उसमें आपको 16 महीने का बेनिफिट मिलता है, 12 की जगह 16। तो अभी ये ऑफर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और अगर आप सबका कॉम्बो प्लान लेना चाहते हैं तो 14,395 में आप सबका कॉम्बो प्लान ले सकते हैं। आपको बस मेरा कोड यूज करना है WEESHL, जब भी आप कोई प्लस का कोर्स ले रहे हो या फिर कोई फ्री क्लास अनलॉक कर रहे हो। सारा लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सब जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। चलिए सीएचएसएल का जो अभी वेरिफिकेशन होने वाला है उससे रिगार्डिंग मैं बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस बात को आप लोग सुनिएगा और ये मजाक की बात नहीं है। देखिए, मैं बस रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना चाहता हूँ, मैं कल ये कम्युनिटी पोस्ट भी डाला हुआ था कि जिनका भी कहीं सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे जो पोस्ट उन्हें सीएचएसएल से मिलती है और कहीं वो अच्छी पोस्ट उनको मिल चुकी है ऑलरेडी या कहीं वो सेटल्ड है, तो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज सीएचएसएल के वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं। अगर आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं लगती, कोई मतलब नहीं लगता है कि बस आप ऐसे ही जा रहे हैं, तो अगर आप नहीं जाएं तो बेटर हो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो है वो एसएससी में है नहीं। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका सीट जो है वेकेंट रह जाएगा, वो अगले साल ही फिल होगा। तो एक तरह से एक बच्चा जो डिजर्व करता है, जो डेस्परेटली जरूरत है उसको जॉब की, उसका सपना अधूरा रह जाता है, उसका एक साल और बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप कर सके तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। और मैंने यहाँ पे कहा भी है, अगर आप में से कोई ऐसा नोबल स्टेप लेते हैं और आप मुझे आप मेल कीजिए तो मैं आपको मेंशन करूंगा अपने चैनल पे कि आपने ऐसा अच्छा काम किया है। जरूरत भी है, क्योंकि ऐसा लगता है क्यों करूं मैं, मुझे भी लगता है मैं क्यों आपको बोलूं ऐसा करने के लिए। लेकिन जब मैं हजारों लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, जो फीलिंग है उनके अंदर, जो तकलीफ में है, तो आप भी अगर देखोगे तो आपके अंदर भी लगेगा नहीं, ऐसा ही में नहीं जाना चाहिए, ये फीलिंग होती है। तो बस ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे, अगर आप कर सके तो, और बाकी लोगों को भी इंकरेज करें तो बेस्ट हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वेरिफिकेशन पे। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो एसएससी सीजीएल 2017 में मैं गया था वेरिफिकेशन में और मुझे वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था कुछ कारण से। तो जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से बेस्ड है, लेकिन जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो मेरा है वो बेस्ड है पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से, जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे हूँ और काफी लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला है, काफी लोगों से सीखने का मौका मिला है। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी कंफ्यूजन है मैं कोशिश करूंगा कि सारा आपका दूर हो जाए, ठीक है। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये सीजीएल 2017 का वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे दिया गया था, ठीक है। और इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रिमार्क्स है यहाँ पे जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया था, कि रीसबमिट द डिग्री ड्यू टू डेट इज रीसबमिट द डिग्री ड्यू टू डेट इज नॉट विद इन द एसएससी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेट। तो थोड़ा सा जिन्होंने लिखा है उन्होंने बहुत एक्यूरेटली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। एक्चुअली मेरा जो डेट, जो मान लीजिए 1 अगस्त से पहले मुझे ग्रेजुएट हो जाना चाहिए था, बट मैं 9 अगस्त को हुआ था ग्रेजुएट, तो उसकी वजह से मेरा जो सर्टिफिकेट था वो प्रोविजनल में चला गया था, ठीक है। तो आपको भी अगर किसी तरह का डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपको भी ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर नहीं कुछ है तो ये आपका क्लियर रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये मेरा पूरा है, एक वो 3 पेज मिलते हैं टोटल, एक मेरा ये फ्रंट पेज, ये दूसरा पेज और एक पेज और मिलता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको ले जाने हैं वेरिफिकेशन में। ये है आपका, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, कुछ इसी टाइप का आपको एडमिट कार्ड मिलता है। यहाँ पे आपको डेट दिया जाता है कि आपका कब होगा आपका डीवी, यहाँ आपको बैच नंबर दिया जाता है, यहाँ आपको बोर्ड नंबर दिया जाता है, यहाँ आपका रिपोर्टिंग टाइम रहता है। सबका मोरलेस ऐसा ही आता है, कोई खास फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बोर्ड कहने का मतलब कि यहाँ पे अलग अलग टेबल बने होते हैं
ठीक है, टेबल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको जाना होता है। तो पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, कंफ्यूजन जो है उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। जो कंफ्यूजन, जो मिथ्स आपके मन में है वेरिफिकेशन को लेके, वो सब क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मिलेगा ये आपको, वो आपको लेके ही जाना है, बहुत जरूरी है। प्लस आईडी कार्ड, फॉर्म भरते वक्त जो आईडी कार्ड आपने मेंशन किया था वो आपको लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी आपको लेके जाना है। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि आपने आधार कार्ड आपने मेंशन किया था और आप मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड आपका खो गया फिर नहीं है अवेलेबल है, आप पैन कार्ड लेके चले गए, तो वो भी कर सकते हैं वो सबमिट। ठीक है, वो भी एक्सेप्ट वो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप आधार कार्ड ही लेके जाएं। ठीक है, इन सम केसेस वो पैन कार्ड या फिर कोई वोटर आईडी कार्ड वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपने वहां पे आधार कार्ड मेंशन किया तो उनकी प्रायोरिटी आधार कार्ड लेने में होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आधार कार्ड जो आपका वहां पे था, जो आपने मेंशन किया था, वही आप लेके जाए। तीसरा है मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट कहने का मतलब कि जो भी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एमटीएस का मान लीजिए 10th पास होता है, सीएचएसएल का 12th पास होता है, या सीजीएल सीपीओ का जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है, या बीई ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, तो जो भी आपको मार्कशीट मिली है, आपका फाइन जो एलिजिबिलिटी, जिस सर्टिफिकेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना गया है, वो जिस डिग्री को, उसका मार्कशीट आपको लेके जाना है, उसी का। ठीक है, इसमें यहाँ बताऊंगा मैं जो किसकी कोई क्या कंपल्सरी है, बिल्कुल क्या नहीं भी ले जाएंगे तो फिर आपका काम चल जाएगा, वो भी बताऊंगा मैं। तो मार्कशीट लेके जानी है। प्लस ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्कशीट अगर आप नहीं भी लेके जाते हैं या नहीं भी है, एक्यूरेट नहीं है, तो भी बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जैसे मान लीजिए 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, उसका आपको पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट किसी का होता है कि प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है, किसी का प्रोविजनल होता है। प्रोविजनल भी है तो भी आपका चल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रोविजनल भी अगर आपके पास नहीं हो पाया तो भी आप मार्कशीट दिखा के आप अपना काम चला सकते हैं, मतलब कि कुछ वक्त के लिए, लेकिन आपको सर्टिफिकेट स्कूल से इशू करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो आपको बाद में भी सबमिट करवाना पड़ता है। ठीक है, और जो कंफ्यूजन है आगे बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रूशियल डेट ऑफ योर क्वालिफिकेशन, और इसी की वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया था। मान लीजिए कि अगर क्रूशियल डेट दे रखी है 1 अगस्त 2018 मान लीजिए, या 2019 जो भी, और इसके अगर पहले अगर आप हो गए हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद अगर आप हुए हैं तो इशू होता है। ठीक है, तो क्लियरली इशू है, अगर आप उस डेट के बाद आप अगर उस क्वालिफिकेशन को पार कर रहे हैं तो आपको इंस्टेंटली कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, इसके इसमें कोई कुछ भी बोले, आपको यहाँ इशू फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक ठीक, लेकिन ऐसा कई बार ऐसा होता है कि मार्च में मान लीजिए कि आपका एग्जाम हुआ और रिजल्ट आते आते सितंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का इशू अगर आपको होता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, वो एसएससी के ऊपर है कि वो उसको कंसीडर करती है कि नहीं करती है, लेकिन आपको इसका प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। अगर प्रूफ आप नहीं लेके जाएंगे तो फिर नहीं हो सकता है, प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जाए, वो है 10th का एडमिट कार्ड। 10th का एडमिट कार्ड वो डेट ऑफ बर्थ और आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए मांगते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। ये इशू भी आप करवा सकते हैं, ये इशू भी होता है, थोड़ा रेयर है लेकिन इशू भी करवा सकते हैं। ठीक है, 2 फोटो कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट का 2 फोटो कॉपी, प्लस मल्टीपल फोटोग्राफ को लेके जाना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट जो अगर आप कोई कैटेगरी से हैं या कुछ आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग सर्टिफिकेट से आपके पास होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपका कंफ्यूजन इस रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो सर्टिफिकेट्स की बात मैंने की, उसका जो फॉर्मेट होगा, जैसे मान लीजिए कि आप SC/ST सर्टिफिकेट को आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, SC/ST वो सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आप एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, या फिर ओबीसी का क्लेम कर रहे हैं, तो भले ही आप जहां पे हो और आपका सर्टिफिकेट जैसा भी बना हो, उससे मतलब नहीं है, आपको इस फॉर्मेट में बनाना है, दिए हुए फॉर्मेट्स में आपको बनाना है। ठीक है, जो भी डिटेल है, जो भी सीरियल नंबर वहां पे आपका है, जो भी नाम है, वो सब आपका इसमें फीड होगा, और उसी तरह से जिस अथॉरिटी से आपने बनवाया था, जिसका मुहर आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे है, उसी से जाके फिर आपको स्टाम्प वगैरह मरवाना है। ठीक है, फोटो भी यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो कोई का, चाहे वो कितना भी जेन्युइन हो, कितना भी रिसेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, आपको इस फॉर्मेट पे बनाना जरूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे फॉर्मेट कहां से मिलेगा, ये फॉर्मेट हम लोग कहां से लें। तो ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना होता है, प्रिंट आउट उसका निकलवाना होता है,
और वो लेके फिर आपको जाना होता है उस अथॉरिटी के पास। वहां आपको कहना है कि सर ये मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, मुझे इस फॉर्मेट में आप बना के दे दीजिए, सारे डिटेल्स मैंने फिल कर दिया है, अब बस इसमें अप्रूवल अपना मोहर वगैरह मार दीजिए। तो मोहर वगैरह मार के आपको दे देंगे। ये प्रोसेस कितना जल्दी या कितना डिलेड से होता है वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है, आपका वो एरिया कितना डेवलप्ड है, कितना कॉन्शियस है इस चीज को करने के लिए। ये बात जो है ये सारे सर्टिफिकेट्स पे लागू होती है, ठीक है, किसी एक पे नहीं। एससी हो, SC ST हो, या एक्स सर्विसमैन हो, या PWD हो, सब में यही इसी तरह की बात होती है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। अच्छा, फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करें? तो फॉर्मेट अगर डाउनलोड करने की बात हो तो मैं जब आप एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाएंगे, सॉरी मैंने मिटा दिया, ssc.nic.in पे आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट्स कॉर्नर आपको मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स मिलता है। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे उस वैसे ही आपको ये सारा ओपन हो जाएगा। आप जो भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और उसी में आपको डिटेल्स पेन से ब्लू पेन से आपको फिल करके, ब्लू या ब्लैक पेन से आपको फिल करके चले जाना है उस अथॉरिटी के पास जहां से आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया था। वो आपको सेम डिटेल्स यहाँ फिल करके आपका काम कर देगा। ठीक, अब बात करते हैं कुछ कंफ्यूजन्स की जो कि सर्टिफिकेट्स में कई बार हो जाता है और उसको लेके बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं। सर्टिफिकेट्स कागज वगैरह कोई दिक्कत नहीं होता है वैसा। तो देखिए, सबसे पहले है नेम एरर। मान लीजिए कि आपके सर्टिफिकेट में किसी का नाम गलत हो गया। आप मान लीजिए मेरा नाम है विशाल, VISHALKUMAR। अब क्या हुआ कि ये एक्चुअल मेरा नाम है, लेकिन आधार कार्ड ID में मेरा ये नाम है, लेकिन जो सर्टिफिकेट है उसमें मेरा नाम मान लीजिए हो गया VESHAL। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको नोटरी में जाके एक एफिडेविट बनवा लेना है, सिंपल सा, कि मेरा एक्चुअल नाम जो है वो विशाल है, VISHAL, लेकिन गलती से यहाँ पे VESHAL है, और इसका मेरे पास प्रूफ भी है कि मेरा ID कार्ड या बाकी जगहों पे मेरा नाम VISHAL है। बस इतना मेंशन करके जाना है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात मैं और बता दूं दोस्तों कि वहां पे जो भी बैठे होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपका, उनका पर्पस है आपको सेलेक्ट करना, आपको रिजेक्ट करना नहीं। मतलब ऐसा नहीं कोई छोटे छोटे बहाना कोई चुन के आपको भगाना चाहते हैं, नहीं। कोई सीरियस कंसर्न होगा, मेजर कंसर्न होगा, तभी वो आपको मना करेंगे या आपको प्रोविजनल वाला दे देंगे कि अभी आप सबमिट कराइए, तब आपको कंसिडर करेंगे आगे। नॉर्मल केसेस में ये सब छोटी छोटी गलतियां अगर है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करते हैं वो, और उनको अप्रूव कर देते हैं। तो ये सब को लेके ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्रूशियल डेट इशू। क्रूशियल डेट क्या होता है कि मान लीजिए 1 अगस्त, वैसे मैंने बताया 1 अगस्त 2018 को एसएससी ने क्रूशियल डेट रखी कि इस डेट तक आपको ग्रेजुएट हो जाना है, या 12th पास कर जाना है, या 10th पास कर जाना है, जो आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और आपका कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए इसके बाद मैंने किया, तो अगर इसके बाद आपने किया, सिंपल जवाब इसका ये है, अगर इसके बाद आपने किया है तो आपके एलिजिबिलिटी में खलल आ सकती है। ठीक है, आप अगर आप कोई जेन्युइन प्रूफ दे दे कि आपका एग्जाम जो हुआ था उसके बाद किसी रीजन की वजह से, मेजर रीजन की वजह से रिजल्ट काफी पोस्टपोन हो गया, या कॉलेज की गलती कुछ हो गई, मतलब कुछ अगर आप प्रॉपर रीजन विद प्रूफ दे देते हैं तो फिर आपका कंसिडर कर लिया जाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेरे तरह घटिया यूनिवर्सिटी अगर आपकी होगी तो वहां उस चीज का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रूफ आप दे नहीं पाएंगे सही से, क्योंकि होगा ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आप दे देते हैं प्रूफ तो क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जो क्रूशियल डेट हो उसके पहले ही आपको ग्रेजुएट हो जाना हो, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अटायर की बात करें तो आपको क्या पहन के जाना है वेरिफिकेशन टाइम में, तो कुछ भी यहाँ पे कोई भी फॉर्मल्स आपको पहन के जाने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल कैजुअल आप पहन के जा सकते हैं, चप्पल पहन के जाइए, जूता पहन के जाइए, जूता सर पे पहन के जाइए, जो आपको माने, टोपी आप पाँव में पहन सकते हैं। ठीक है, घड़ी आप आंख पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कैजुअल है यहाँ पे, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। SC ST OB PWDS इनके सर्टिफिकेट्स की बात करें तो जो कंफ्यूजन रिगार्डिंग होता है वो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेट आपको, अब से कुछ लोग कहते हैं एक होता है सेंटर फॉर्मेट और एक स्टेट फॉर्मेट। स्टेट सर्टिफिकेट, सेंटर OBC सर्टिफिकेट और स्टेट सर्टिफिकेट कई लोगों का क्रीमी लेयर वाला होता है, नॉन क्रीमी लेयर वाला होता है, वो सब ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वहीं आपको मेंशन कर देना होता है कि मुझे स्टेट का बनाना है कि सेंटर का बनवाना है। आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए सेंटर का बनवाना होता है। ठीक है, अगर आपने सेंटर, बस उनको आपने बोल दिया, काम खत्म, उसके बाद आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सेंटर का ही आपको बना के देंगे। प्लस जो फॉर्मेट है एसएससी का, वो सेंटर का ही है, वो स्टेट का नहीं है। अगर स्टेट वाला डिटेल आप फिल करना चाहेंगे तो प्रॉपरली फिल होगा नहीं।
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट होता है आपका, वो सेंटर का है जो एसएससी आपको देता है, और बस आपको जाके वहाँ मेंशन कर देना कि मुझे सेंटर वाला बनवाना है, तो सेंटर वाला ही वो बनवा के देंगे, उसके अलावा और कुछ वहाँ पे नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी बना रखी हैं, जिसका लिंक आपको नीचे नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको मैंने डिटेल में वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, कुछ और अगर आपका कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, तो जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको बता दी है। तो जो भी बातें थी मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ ऑल क्लियर मैंने करने की कोशिश की है। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन अगर रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी कोई कन्फ्यूजन के लिए जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जिन वीडियोस का, उनको आप देख के अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। और आज है 19 जून 2021, और आज के दिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका कुछ स्पेशल रीजन है कि इसी दिन में रिजेक्ट हुआ था। तो मुझे लगा कि परफेक्ट डेट यही है जब मैं वेरिफिकेशन के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि छोटे छोटे कन्फ्यूजन के लिए, बहुत ही रेयर कन्फ्यूजन के लिए भी मुझसे पूछते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो सबका आंसर दे पाऊँ, मैं भी एक एक्सपेरेंट ही हूँ। और मैं भी, क्योंकि मुझे आपसे थोड़ा सा ज्यादा मे भी पता हो सकता है, थोड़ा नॉलेज ज्यादा हो सकती है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप भी जाओगे तो आपको भी नॉलेज हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ इंस्टिंक्ट होते हैं जो कि आपको लोगों से बात करके ही पता चलते हैं। तो वो मैंने कोशिश की है ऐसे क्लियर करने की, जो जो मैंने फील किया है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।